अब देखो यार, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो मैंने इसके रिव्यू वाले वीडियो में एक पोएट्री लिखी थी जिसे आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और अब जब मैंने इस फिल्म को देख लिया है तो जैसे मैंने पोएट्री में बात कही थी, मूवी बिल्कुल वैसी ही थी। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रानी एलोडी के राज्य में समर का टाइम है और वहाँ फूड क्राइसिस आने वाला है। उनका राज्य बहुत गरीब हो गया है और इस वक्त एक बड़े राजघराने से उनके लिए रिश्ता आता है और इस रिश्ते के बदले रानी के राज्य को एक हेल्प मिल जाती है, जिसकी वजह से उनका राज्य फिर से रिवाइव हो जाता है। पर कहानी सुनने में जितनी सीधी लग रही है, एक्चुअली में वैसी है नहीं। होता क्या है कि शाही राज्य के लोगों के पूर्वजों ने एक गुफा में जाकर किसी आग उगलने वाली फीमेल ड्रैगन की 3 बच्चों को मार दिया था, जिससे वो फीमेल ड्रैगन गुस्से में आकर उनके सारे सैनिकों को मार देती है, पर राजा को कुछ नहीं करती। वो उसके साथ एक सौदा करती है कि अपनी आने वाली हर एक पीढ़ी में से 3 शाही फीमेल खून उसको बलि के रूप में देना होगा, नहीं तो उस ड्रैगन का कहर उसके शाही राज्य पर बरसेगा और वो पूरी राजधानी को तहस नहस कर देगी। तब से लेके अब तक शाही खानदान हर पीढ़ी से 3 रानी को उस ड्रैगन को अर्पित कर रही थी और इस तरह से उनकी अगली शिकार थी रानी एलोडी। अच्छा, उस फीमेल ड्रैगन के पास ये पावर था कि वो अपने शिकार को सूंघ कर ये पता कर लेती थी कि वो शाही खानदान का है कि नहीं, जिसके वजह से वो लोग किसी दूसरे को उस गुफा में नहीं भेज सकते थे। इस चीज का रास्ता वो लोग खोज लेते हैं। वो करते क्या थे कि किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करके अपने शाही खून को किसी नॉर्मल खून के साथ ऐड कर लेते थे, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ब्लड भी शाही खून जैसा हो जाता था और उस ड्रैगन की सारी एलिजिबिलिटी को पूरी करती थी। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो रानी एलोडी को उस गुफा में फेंक देते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि ये बाकी रानियों से डिफरेंट है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो कैसे कैसे करके एक सेफ जगह पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि करीब 1 सेंचुरी से पता नहीं कितनी रानियों ने यहां आकर अपने जान को गंवाया है और कितनी सारी रानियों की बलि दिया गया है। खैर, जब वो सेफ जगह पहुंचती है तो वहां विक्टोरिया नाम की रानी के बहुत सारे हिंट्स दिखते हैं, जिसको फॉलो करके और एक डायमंड वाले पहाड़ को चढ़ के एक सेफ जगह पहुंचती है, पर वहां से भी वो निकल नहीं पाती। उसके बाद रानी के फादर को जब ये बात पता चलता है तो वो उसे बचाने के लिए उस गुफा में जाते हैं, पर वो लोग भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, दूसरी तरफ राजघराने के लोग रानी एलोडी की छोटी बहन को फिर से उस गुफा में फेंक देते हैं कि रानी फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर उस आग उगलने वाले ड्रैगन से फाइट करती है और उसे उसी की आग उगलने वाली पावर से ट्रिक करके टेक डाउन कर देती है, पर वो उसे मारती नहीं है। उसे सारी बातों को बताया जाता है कि किस तरह शाही खानदान उसे कई सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे थे और उसने जितनी रानियों को मारा है वो उस शाही खानदान से नहीं थे। ड्रैगन को जब सारी बातें पता चलती है तब वो रानी को अपने आप को मारने के लिए बोलती है, पर रानी उसे हील करने वाले कीड़े की हेल्प से ठीक करती है और अपने राजधानी उनसे बदला लेने के लिए चली जाती है, जहाँ ड्रैगन भी आती है और अपने 3 बच्चों का बदला उन शाही घरानों की आखिरी नस्ल को आग से जलाकर पूरी करती है। तो देखो यार, मूवी तो बहुत अच्छी थी, मतलब 1 टाइम वॉच थी और इसकी स्टोरी भी बहुत सिंपल थी। मतलब फिल्म में ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं था। सबसे पहले तो रानी और ड्रैगन के बीच होने वाली फाइट वो बहुत अच्छी थी और रानी किस तरह से स्ट्रगल करके उस गुफा से निकलने का ट्राई करती है, फिल्म में वो चीज भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं।